हेलो दोस्तों, सुप्रभात। मैं पंडित उमेश चंद्र कुनियाल, अत्र असलम तत्रास्तु। मैं कुशल से हूँ। आपकी कुशल क्षेम के वास्ते भगवान शंकर से विनती करता हूँ कि आपके मुख की सरस्वती भी हमेशा पवित्र और उज्जवल बनी रहे। वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम च छंदपि मंगलानाम च कर्तारे बंदे वाणी विनायका। सबके मुख की वाणी में पवित्रता बनी रहे। इन शब्दों के साथ मैं आज काफ़ी समय के बाद अपने घर में हूँ और घर में तो फ्री बैठा नहीं हूँ, क्योंकि गृह मंत्रालय का ये आदेश होता है कि घर में नहीं बैठना है। और कुछ आज काश्तकारी करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर हम अपने घर से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर और इस स्थान पर हम आए हैं दोनों लोग। और हम यहाँ पे आए हैं चारा पत्ती के लिए। बाँच यह है और बाँच हमने ये काट दिया है और बाँच का हम यहाँ पे भारा लगाते हुए, ये बाँच का भारा हमारा लग रहा है। चारों तरफ जो है सुंदर सी वनस्पति और ये हमारी एक पैतृक ज़मीन, लगभग 40 नाली ज़मीन या 40 नाली का यह एक प्लॉट है। और जो हमने यहाँ पर अपने काश्तकारी के लिए, चारागाह के लिए घर के नज़दीक रखा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के यहाँ पर वनस्पति, यहाँ पर पहले हमारे यहाँ पर ज़मीनें आबाद हुई करती थी। आबाद मन से उपजाऊ ज़मीन थी, यहाँ हम खेत बोते थे। यहाँ हमने खेत बोए थे पूरे। ये जगह यहाँ हमने जो है धान बोए थे। कहते हैं कि यहाँ हमारे मडवा, धान, झकोरा, सोयाबीन काफ़ी मात्रा में यहाँ पर होती थी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ तो ये 80 तक ये खेत आबाद हुए थे। इन खेतों में जो है जुताई की जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ हम भी दूर होते रहे। पलायन का प्रभाव हुआ, जंगली जानवरों का आतंक मचा और उसके साथ ही हमने ये खेत खलियान सारे बंजर कर दे हैं। अब मात्र यह एक वनस्पति चारागाह के लिए ही यह प्लॉट या यह भूमि बनी हुई है। तो आज मैं सुबह लगभग 10 बजे अभी सुबह का हुआ है और तो मैं इन पेड़ों पर चढ़ा। इन पेड़ों को मैं आपको महाराज, मैं इस पेड़ की पूरे हाइट तक मैं इस पेड़ में चढ़ा और यहाँ से ये ऊपर तक बहुत ऊंचा ये पेड़ है। और यहाँ से मैंने ये बाँच काटा और बाँच काट करके मैंने ज़मीन में गिराया। और मालकिन साहब अब इस बाँच के भारे को लगाती हुई, बांधती हुई, इकट्ठा करती हुई लगी पड़ी है। अब मैं इस बाँच के भारे को लेकर के घर को जाऊंगा और मालकिन साहब यहाँ से और भी कुछ जो भी हो गया यहाँ क्या लकड़ी रुकड़ी उसको ले जा लेंगे, इससे कि हमारे घर में गायें हैं उनके लिए थोड़ा हरा घास पौष्टिकता के रूप में भी ये बना रहेगा। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये हमारा एक गांव और कुछ ही दूरी पर ये गांव है और ये मैं दिखाता हूँ आपको। जो ये हमारा गांव है, पैतृक गांव बमणबेरा। और वर्तमान में यहाँ पर लगभग 30 परिवार यहाँ पर वास कर रहे हैं। और ये गांव सबसे ज़्यादा पलायन की मार को झेल रहा है। इस गांव के ऊपर में ये जियो कंपनी का टावर लगा है। गांव में ही नेटवर्क जियो कंपनी का है, एयरटेल का है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह गांव आधुनिक समय में पलायन की मार को झेल रहा है। इस गांव से प्रत्येक वर्ष 4 परिवार जो है इस गांव से पलायन कर रहे हैं। वर्तमान में अगर हम इस गांव की जनसंख्या को गिने तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ 100 लोग कंप्लीट होंगे। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से भी अपने गांव के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ रिवर्स पलायन, जिनने बच्चों को लिखा दिया है, पढ़ा दिया है, अपना बुढ़ापा जीवन बिता रहे हैं शहर में, तो वो आकर के इन सुनसाने जो ये खलियान हैं, खेत हैं, खलियानों हैं, थोड़ा इनमें शोभा बढ़ाने के लिए ज़रूर पहुँचें। तो ये मेरा उनसे विशेष आग्रह है। जहाँ तक मौसम की बात करें
तो मौसम आज बादल लगे पड़े हैं, धूप बहुत कम है और ठंड भी नहीं है, क्योंकि तापमान धरती का बढ़ चुका है। तो ये चारों तरफ आसमान में बादल बुदल लगे हैं और इन बादलों के बीच में जब पहले कहते थे कि ठंड जब होती है तो पशुओं के लिए चारागाह में आपका पत्ती वाला घास लाना चाहिए। तो इन पत्तियों को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इसी प्रकार से जो भी लोग घर में हैं, पुरुष हैं, इससे दो चीज़ होती हैं, एक तो पशु सेवा भी हो जाती है और इस दूसरा यहाँ पर पत्नी सेवा भी हो जाती है। तो पत्नियों का भी दिल लगा रहता है काम करने में। और पता चला कि हम खाली फालतू बैठते रहे, फालतू के लोगों की बातों को सुनते रहे, लोगों की बातें करते रहे, तो वो भी ज़्यादा उचित नहीं है। इसलिए मेरा ये रहता, जब घर में रहें तो थोड़ा बहुत पत्नी की भी सेवा करी जाए और थोड़ा पशुओं की भी सेवा की जाए। तो मैं ये संदेश आप लोगों को भी देना चाहता हूँ, जो मेरे साथी युवा वर्ग के लोग हैं, पुरुष समाज के लोग हैं, एकदम पत्नियों पर ही इतना बोझ न डाला जाए, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी उठा लेनी चाहिए, जिससे कि ग्रस्त जीवन का संतुलन बना रहे। तो मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहना, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको दैनिक जीवन की, पहाड़ की जो भी दिनचर्याएं होती हैं उसके बारे में आपको हम रूबरू कराते हैं। चलो तब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।